बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इचरा शाहजमाल के इलाका में 3 बच्चों की कातला रिदा, जिसने अपने बच्चों को बेदर्दी से 23 अप्रैल के रोज ज़िबा कर दिया था। इस खातून को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। 3 टेस्ट करवाने के हवाले से इजाजत ली गई। ये कौन से 3 टेस्ट हैं और टेस्ट करवाने का मकसद क्या है? कुछ माह पहले शहरयार ने रिदा को कुछ गोल्ड दिया था और वो गोल्ड रमजान ने छीन लिया। वो क्या सारा मामला है? रिदा नाराज होके झंग चली गई और फिर कितना अरसा पहले रमजान उसे मना के वापस लाया था। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि थाने के अंदर रिदा किस हालत में है, तफ्तीशी अफसर का इसके बारे में क्या बताना है कि रिदा वहां पे दिन रात किस हालत में रहती, क्या उसे कोई पछतावा है, क्या उसे कोई शर्मिंदगी है जो उसने अपने 3 बच्चों को ज़िबा किया और एतराफ़े जुर्म भी किया है। 3 बच्चों की कातला मुल्ज़मा रिदा, जिसे कि सीसीडी के हवाले किया गया था और ये केस भी इस वक्त सीसीडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। रिदा को जुडिशल मजिस्ट्रेट इरशाद हुसैन की अदालत में पेश किया गया और 3 मुख्तलिफ टेस्टों के बारे में एक दरख्वास्त भी दी गई। ये जो टेस्ट हैं, इनके करवाने की आखिर क्या वजह है? इसमें जो सबसे एक मेन टेस्ट है वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट और इसके साथ साथ डीएनए टेस्ट दरकार है और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट के हवाले से भी अदालत से इजाजत ली गई, जिसपे के जज साहब की तरफ से इजाजत दे दी गई है। 2 से 3 दिन में पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाना है और ये पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मुतलका शख्स की इजाजत लेना भी बहुत जरूरी है, यानी कि जिसका ये टेस्ट करवाया जाता है उसकी कॉन्सेंट के साथ ही ये टेस्ट होता है। लिहाजा रिदा ने भी इसकी इजाजत दी कि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए और ये टेस्ट की जो रिपोर्ट है इसके आने के बाद एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो रिदा ने पहले बयान दिए हैं उनमें से कौन सा बयान ठीक है। यानी कि रिदा ने 4 से 5 मुख्तलिफ कहानियां पुलिस को सुनाई थी जिस रोज ये वाकया रूनुमा हुआ। अब देखना ये है पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद कि इसमें से कौन सा बयान ठीक है और कौन सी बात गलत है। रिदा के साथ कितने लोग हैं इस सारे मामले में, या कि फिर रिदा ने वाकई ही अकेली ने ये सब कुछ किया है। उसके लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। शहरयार के हवाले से अब एक नई चीज सामने आई है, क्योंकि शहरयार वही लड़का है जिसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया, झंग से इसको अरेस्ट किया गया था और 746 कॉल्स इसकी सीडीआर में डिटेक्ट भी की गई थी कि ये मुसलसल रिदा से रवाबित में था। शहरयार के हवाले से यही चीज सामने आ रही है कि ये झंग का बेसिकली रहायशी है, रिदा का पड़ोसी है। झंग की बस्ती जलालाबाद के इलाका में एक ही गली में साथ साथ इन दोनों के घर हैं और शादी से पहले रिदा की इसके साथ दोस्ती थी और दोनों ही आपस में शादी करना चाहते थे। उस वक्त शहरयार के घर वाले भी नहीं माने और रिदा के घर वाले भी नहीं माने, तो लिहाजा रिदा की जो रमजान के साथ शादी है ये भी लव मैरिज ही बताई जाती है। तो लिहाजा रमजान के साथ लव मैरिज हुई, लेकिन अब रिदा के ख्यालात और बाकी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। चूंकि शहरयार को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था तो शहरयार ने भी कुछ इंकशाफात किए। इन्वेस्टिगेशन में शहरयार का बताना है कि उसने तकरीबन 4 माह पहले रिदा को कुछ गोल्ड गिफ्ट किया था, यानी गिफ्ट के तौर पे उसने गोल्ड की चीजें रिदा को दी थी। रिदा ने शहरयार को ये बताया कि जो गोल्ड की चीजें उसे शहरयार की तरफ से गिफ्ट दी गई थी वो रमजान ने उससे छीन ली हैं। इस वजह से दोनों मियां बीवी में खूब झगड़ा हुआ और ये बताया जा रहा है कि जनवरी का महीना था, जनवरी 2026 का ये वाकया बताया जा रहा है। दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा होता है और रिदा ये घर छोड़ के यानी लाहौर से घर छोड़कर झंग चली जाती है और फिर 1.5 माह का भी अरसा हुआ था कि रमजान रिदा को मना के वापिस लाया था कि तुम्हें मैं वो गोल्ड कहीं ना कहीं से ले दूंगा, वो मैंने बेच दिया है, अब मेरे पास नहीं है, लिहाजा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें वो गोल्ड की तमाम चीजें दोबारा खरीद दूंगा। जिस वजह से रिदा इसके साथ वापस आ गई थी, लेकिन इनका झगड़ा जो गोल्ड की वजह से था वो अभी भी चल रहा था। ये बताना है रिदा की नंद का, यानी जो इन बच्चों की जिनको कत्ल किया गया है उनकी जो फुफ्फो हैं, उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि बेसिकली इनकी ज्यादा जो लड़ाई अब शुरू हुई थी कुछ महीने से, रिदा को गोल्ड गिफ्ट किया था और वो ले लिया था रमजान ने। और शहरयार के बारे में रमजान को पता था कि रिदा उससे रवाबित में है और वो रिदा को खुद फोर्स करता था कि उससे मुख्तलिफ चीजें हथियाओ, यानी कि पैसे भी मंगवाओ
उससे गिफ्ट की सूरत में मुख्तलिफ चीजें भी लो, और शहरयार जो है वो लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस भी सामने आई हैं जो रिदा को करता रहा है। तो ये इनका जो मेन झगड़ा शुरू हुआ था वो गोल्ड के बारे में अब चीज सामने आई है, और उसी से इनकी लड़ाई बढ़ती गई कि जो अब इस सूरत में 3 जो बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। 746 कॉल्स जो सीडीआर में डिटेक्ट हुई थी, उस हवाले से शहरयार का कहना है कि वो शादी से पहले रिदा के साथ चूंकि राब्ते में था, दोस्ती थी और वो शादी करना चाहता था, तो रिदा ने उसे शादी के बाद बताया कि वो तो बहुत ही बुरी हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, लिहाजा वो अपनी मजबूरियां बताती थी, जिसकी वजह से शहरयार का कहना है कि वो उसे माली तौर पर सपोर्ट करता था। हर महीने एक अच्छी खासी इनकम रिदा को मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांसफर करता था, और ये तमाम डिटेल जो है ये पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है। उसका कहना है कि चूंकि रिदा के हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मैं उसे वक्तन फवक्तन पैसे भिजवाता रहता था, और शहरयार ने लाहौर में भी एक दुकान बनाई, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे काम भी करता रहा, और उसका कहना है कि लाहौर में आने का उसका मकसद जो था वो भी यही था, रिदा के करीब रहना। तो 23 अप्रैल को ये जो इतना खौफनाक अंधोनाक वाकया सामने आया था कि एक खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसने इसका एतराफ़े जुर्म भी किया। जब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन की तो ये घड़ी घड़ाई कहानी जिसपे कि पुलिस ने एतमाद भी कर लिया, और इसकी एक एफआईआर रियासत की मुदीयत में दर्ज कर दी, जिसमें सिर्फ एक ही मुलजमा है और वो है रिदा। लेकिन जब ये केस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी के हवाले किया जाता है, तो सीसीडी के पास चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद खतूत पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया जो कि रिदा बता रही है। तो लिहाजा उन्होंने अदालत में जो अब दरख्वास्त दी है वो यही थी कि सफा खतून का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए, और अदालत की तरफ से भी इसकी इजाजत दे दी गई है। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है बेसिकली इसमें झूठ का पैमाना नापा जाता है कि अगर किसी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है और उसमें झूठ बोला है, तो इस टेस्ट के जरिए वो तमाम चीजें चेक की जाती हैं कि क्या इस शख्स ने झूठ बोला है या उसका बयान वही है जो कि उसने पहले दिया है। तो लिहाजा अब ये असल कहानी सामने तब ही आनी है जिस दिन रिदा का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। इस सारे क्राइम में रिदा के साथ कितने लोग शामिल थे, क्या हुआ उस दिन, ये तमाम चीजें इस टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएंगी। और सीसीडी ने ये टेस्ट की दरख्वास्त भी इसीलिए दी है कि उन्हें रिदा की कहानी के ऊपर यकीन नहीं आ रहा है। कानून शहादत के हवाले से बात करें तो पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो हैसियत है कानून शहादत के मुताबिक वो यही है कि अदालत में इसे शहादत के तौर पर भी, एक ऑथेंटिक शहादत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली ये एक लाई डिटेक्ट मशीन होती है, और इसमें झूठ का जो पैमाना नापा जाता है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये मशीन ऐसी है, अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो ये उस झूठ को भी पकड़ लेती है। तो लाई डिटेक्टिंग मशीन के जरिए अब पता चलाया जाएगा कि रिदा ने जो एक राम कहानी सुनाई है कि वो बाहर गई और बच्चे जिंदा थे, वापस आई तो बच्चे जो हैं उन्होंने अपने आप को खुद ही काट लिया था, और कभी कहा जिन्नात ने ये सब कुछ कर दिया, और कभी उनका कहना था कि बच्चे मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स देखते थे इस तरह के, उन्होंने उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया और अपने आप को ज़िबा कर लिया खुद ही। तो लिहाजा अब ये तमाम चीजें जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसके जरिए सामने आएंगी। जो बयान रिदा पहले रिकॉर्ड करवा चुकी है उसे फर्दर वेरीफाई करने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट को जब कंडक्ट किया जाएगा तो उस वक्त इनके साथ जो भी शख्स मौजूद होगा उस कमरे में, वो बाद में एज अ आई विटनेस अदालत में भी पेश होगा और बताएगा कि रिदा का ये टेस्ट हुआ है और उस वक्त रिदा का ये बयान था। यानी कि पूरी वीडियो बनाई जाएगी और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद जो रिदा ने पहले बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके साथ मैच किया जाएगा, और इन तमाम चीजों को जांचा जाएगा कि रिदा कहाँ कहाँ झूठ बोल रही, क्योंकि रिदा ने जो 4-5 कहानियां सुनाई हैं अब वो क्लियर होंगी इस टेस्ट के बाद कि कौन से वाली कहानी ठीक है। कानूनी तौर पर पॉलीग्राफिक टेस्ट को कानून शहादत के आर्टिकल 59 के तहत एज अ एक्सपर्ट के तौर पर, ओपिनियन के तौर पर भी अदालत में पेश किया जा सकता है, यानी कि एक मुस्तनद राय के तौर पे इसे अदालत के सामने रखा जा सकता है। तो लिहाजा अब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उसके करवाने की जो वजह है वो पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये एक ऐसा वाकया है
کہ جب ان بچوں کو قتل کیا گیا ہے تو آئی وٹنس کوئی موجود نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی شہادت اس کی موجود نہیں ہے۔ ریاست نے اپنی مدیت میں مقدمہ اس لیے درج کیا کہ جب رمضان سے کہا گیا کہ ان کے گھر میں سے کوئی مقدمہ درج کروائے، یعنی کہ رمضان کی جو والدہ ہے یا رمضان خود، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ردا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی، جس پہ کہ ظاہر ہے اب یہ 3 بروٹلی مرڈر ہوئے تھے تو ردا کے خلاف اس وقت ریاست نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اور یہ ایف آئی آر کافی کمزور نظر آتی ہے کیونکہ اس میں جو تفتیشی افسر ہیں وہی اس میں مدعی ہیں۔ انہوں نے جو اس میں چیزیں مینشن کی وہ یہی ہے کہ جب پولیس کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے ردا کے ہاتھ میں چھری دیکھی، تو لہٰذا جب عدالت کے اندر یہ کیس جائے گا تو ردا وہاں جا کے ان تمام چیزوں سے مکر بھی سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو اس نے بیان ریکارڈ کروایا ہے تو اس بیان کی فی الحال ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب تک 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوگا تب تک پولیس کے سامنے ردا جو بھی کچھ اس وقت ایکسیپٹ کر رہی ہے، جو بھی بتا رہی ہے، ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ چونکہ آئی وٹنس موجود نہیں ہے اس لیے سی سی ڈی اس میں جدید خطوط پر استوار اس وقت ایک تو انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے اور دوسرا مختلف ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں جیسے کہ پولیگرافک ٹیسٹ، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت تفتیشی افسر کا یہ بتانا ہے کہ ردا بالکل ایک نارمل طریقے سے انویسٹیگیشن میں جب بھی اس کو بلایا جاتا ہے اس کے جوابات بھی دیتی ہے، 3 وقت کا وہ کھانا بھی کھا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسے نہ تو کوئی پچھتاوا ہے نہ کوئی شرمندگی ہے۔ اسے اس کے بچوں کے حوالے سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی گلٹ ہے، کوئی اس کو اس چیز کی پشیمانی ہے جو اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اسے اس چیز کا بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ماں جس کے 3 بچے ہوں اور وہ اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال بھی رہی ہو، پھر ایک ایسا وقت آئے کہ تینوں بچے اس کے پاس نہیں، یعنی اس نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو ذبح کر دیا۔ اس کے باوجود وہ آج کافی دن ہو گئے ہیں اور نارمل طریقے سے ہی انویسٹیگیشن میں شامل ہوتی ہے، سوالات کے جوابات دیتی ہے، کھانا کھاتی ہے اور نیند بھی اپنی پوری کر رہی ہے۔ بہت ہی حیرت کی بات ہے، یہ پتہ نہیں درندہ صفت کس قسم کی خاتون ہے، کس قسم کی یہ ماں ہے، یہ ماں کے نام پہ دھبا ہے، اور اس کی سزا کے حوالے سے نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے اندر سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ آخر کرنا کیا ہے۔ اگر تو یہ تمام چیزیں جیسے کہ پولیگرافک ٹیسٹ ہے اور اس میں شاید کچھ مزید چیزیں سامنے آ جائیں کہ اس کے ساتھ مزید لوگ بھی شامل تھے یا انہوں نے یہ تمام اٹیمپٹ کیسے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد وہ تمام سینیریو چینج ہو جائے جو ردا نے پہلے سے بتا رکھا ہے، کیونکہ سی سی ڈی کو ایسا لگتا ہے کہ ردا نے جو کہانیاں سنائی ہیں ان میں سے کوئی بھی کہانی سچ نہیں ہے، ردا کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی اس واردات میں شامل ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔